योगी सरकार ने जारी किया फरमान, स्कूल पेयरिंग नीति से बच्चों को मिलेगी उत्तम शिक्षा। शिक्षकों की मनमानी पर योगी सरकार का नया फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी विद्यालयों को उत्तम शिक्षा और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को नई राह देने के लिए स्कूल पेयरिंग नीति के तहत 2 सरकारी स्कूलों को एक व्यवस्था के तहत जोड़ दिया है। इनमें से एक स्कूल को प्री प्राइमरी और दूसरे को प्राइम मिडिल क्लासेस तक के लिए नामित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों के पेयरिंग के मामले में बीते सोमवार को याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल लखनऊ बेंच ने स्कूल पेयरिंग नीति मामले में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के 5000 स्कूलों के विलय को वैध ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बावजूद भी शिक्षक संघों में दिखी खिलाफत। स्कूल पेयरिंग नीति मामले में हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बावजूद भी लखनऊ में पेयरिंग नीति का उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और पेयरिंग नीति के शिक्षकों ने जमकर खिलाफत की। इतना ही नहीं, राजधानी समेत यूपी के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया गया था। इस पर सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। इसके तहत कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना है। नहीं, मेरा धरना प्रदर्शन जो है, जो विद्यालय मर्जर की व्यवस्था की गई है उसके तहत है और यहाँ लगभग 1000 शिक्षक यहाँ उपस्थित होंगे। नहीं, हाईकोर्ट का फैसला हमें नहीं लगता है वो बहुत अच्छा फैसला उन्होंने दिया है। बिल्कुल हम लोग इसके विरोध में हैं और ये फैसला आरटी एक्ट के तहत नहीं दिया गया है, तो सरकार के दबाव में दिया गया है। नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से बच्चों के अभिभावकों और बच्चों के विरोध में फैसला है। जब 51 बच्चे सीतापुर के इस कोर्ट में गए थे तो उनको ध्यान देना चाहिए था माननीय न्यायमूर्ति जी को, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान न देकर सरकार के दबाव में ये फैसला दे दिया। नहीं, जो सही डिसीजन नहीं निकला, मैं तो कहता हूँ ये अधिकारियों की गलती है। इनको ध्यान देना चाहिए था। जो पेयरिंग की गई वो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पे कर दी गई। आरटी एक्ट में ये व्यवस्था नहीं है। आरटी एक्ट में साफ व्यवस्था है कि 1 किलोमीटर के अगर अधिक दूरी है तो विद्यालय का मर्जर नहीं किया जा सकता है। हमारी आगे की रणनीति ये है कि हमारा जो है धरना प्रदर्शन, अगर इस धरने प्रदर्शन की बात भी नहीं मानती है तो प्रदेश से धरना किया जाएगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना समय और शिष्टाचार और लोक मर्यादा और संविधान के लिए उचित और अनुचित नहीं है। सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून का निर्माण किया, हमारी लड़ाई ये है कि आजादी के बाद कई बार कानून को वापस लिया गया और जहां करोड़ों परिवार की भावनाएं, उनकी शिक्षा, उनकी साक्षरता, उनकी व्यवस्था, उनकी देहरी पर एक जो चिराग को आगे बढ़ाने का काम होता है, एक दुधमुहे बच्चे को आगे ले जाने का काम होता है, उसकी लड़ाई अगर हम कर सकते हैं तो हम करते रहेंगे। न्यायालय के विषय पर चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून को वापस कैसे दिला पाएंगे, करोड़ों लोगों की जन आकांक्षाओं पर कैसे खरा उतरा जाए। आप व्यवहारिक पटल पर देखिए, माननीय न्यायालय का विचार अपनी जगह है। आप व्यवहारिक पटल पर देखिए कि 6 वर्ष का बच्चा क्या 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकता है? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को 1 किलोमीटर और माध्यमिक स्कूलों को 3 किलोमीटर देने पर काम किया था। और इसी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या एक निर्णय लिया, तो क्या अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वास्तविकता के आधार पर अगर देखा जाए तो ये व्यवहारिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को, जो लड़ाई, जो जन आंदोलन चारों तरफ से उठना चाहिए, वो आंदोलन हम सब अपने मिले हुए सीमित अवकाशों में सदैव शिक्षा के उन्नयन की बात करने के लिए हम लोग आते हैं और उस धरना प्रदर्शन में जो सबसे बड़ा हित छुपा रहता है वो प्राथमिक शिक्षा का हित छुपा रहता है। हम सारे के सारे अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल अगर गांव में नहीं रहेगा, स्कूल विद्यालय नहीं रहेंगे तो गांव का क्या श्रृंगार हो पाएगा? क्या गुरुकुल की परंपराओं का विकास हो पाएगा? क्या इस तरह की व्यवस्थाओं को आगे ले जाने का काम हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो विश्वास मानिए कि जो बुनियाद है वो बुनियाद हिल जाएगी। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। कि आज जब हम अभिभावकों के बीच में जाते हैं और बात करते हैं कि भाई 3 किलोमीटर आपके बच्चों को जाना है, जिनका परिवार बीपीएल से पल रहा हो, जिनके परिवार की 2 जोन की रोटी मैसर होने में उनको अपनी श्रम दान करके, मजदूरी करके, नरेगा में काम करके अपने आप को जीविका चलाने का काम था, उनके परिवार के बच्चों को 3 किलोमीटर ले जाने का काम कौन करेगा। ऐसे हम जानते हैं कि हमारा बच्चा इस देहरी के अंदर रहता है, हम लोग जाके बुला के लेके चले आते हैं। वैसी भी स्थिति में 70-75% उपस्थिति लाना बहुत अपने आप में चुनौती है। हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 बरस पहले आप गांव में जाते हैं तो अंगूठा टेक लोग मिलते थे। आज जब कोई अभिभावक हमारे यहाँ एडमिशन कराने आता है तो वो शान से साइन करता है। हम लोग उस पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं जिनके पिता को हमने पढ़ाया, आज उनके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की नहीं कि शिक्षा को बड़े पदों से जोड़ा जाए, आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का व्यवहारिक असर दिखता है। और अगर आप विद्यालय बंद कर देंगे, हजारों की संख्या में बंद कर देंगे, तो ये शिक्षा जगत में ही नहीं, ग्रामांचल में भी बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा विनम्र अनुरोध उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकारे और इस निर्णय को वापस ले, ताकि नौनिहाल दुधमुहा बच्चा जो अपने घर से निकलता है, उसका जो हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने फिर आंखें खोली जैसी चीजें हैं, किसी का इतिहास खत्म हो रहा है। जब व्यक्ति उधर से निकलता है तो कहता है कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ। आने वाले समय में क्या होगा कि ये बिल्डिंग थी, यहाँ पर विद्यालय चलता था, विद्यालय का बंद होना मतलब किसी मंदिर के कपाट के किवाड़ी बंद होने से कम नहीं है। मेरा फिर उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि अपने इस कानून को वापस ले, शिक्षा जगत में शिक्षक, समाज, गांव, गली, जवार में अपना सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद।